This video is sponsored by V-Guard. तुहिन सिन्हा आपकी बारी है। तुहिन सिन्हा बोलिए। और तुहिन सिन्हा मूर्खों का सरदार कहिएगा तो फिर पनौती के लिए तैयार रहना पड़ेगा भाई। नमस्ते। नहीं देखिए, नमस्ते मानक जी, सभी दर्शकों को, सभी को पैनलिस्ट को नमस्ते। देखिए, मैं बहुत हैरान हूं कि जवाहरलाल नेहरू की पार्टी जो बहुत गर्व महसूस करती थी अपने आप को उदारवादी कहने में, प्रगतिशील विचारों की कहने में, आज वो अंधविश्वासी पार्टी हो गई है और राहुल गांधी के अंधविश्वास को जस्टिफाई कर रही है। कितने शर्म की बात है ये। अभी अलका जी जो है बहुत क्रोधित थी कि आप लोग राहुल गांधी को पप्पू कहते हैं। इनको मैं याद दिला दूं कि पप्पू शब्द का प्रयोग सबसे पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने किया था जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे। क्यों आज वो आपने उनको एक स्टार कैंपेनर बना रखा है, एक स्टार नेता बना रखा है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप सब ये मानते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं। अन्यथा आप इस तरह से सिद्धू को भाजपा से ले जाकर इतना बड़ा नेता नहीं बनाते। देखिए, हम लोग राहुल गांधी को कुछ कहे ला ला तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड ना कहें। राहुल गांधी अपनी हरकतों से निरंतर ये प्रमाण देते रहे हैं कि वो वाकई मूर्खों के सरदार हैं। और पिछले 2 हफ्ते के, मैं ऐसे 4 आपको इंसिडेंट्स गिनाना चाहता हूं। ये भाई बहन को एमएसपी का फुल फॉर्म नहीं पता है। ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि पेट्रोल जो है जीएसटी के दायरे में है या नहीं है। ये भारत माता के सार पर जो है प्रश्न उठाना शुरू कर देते हैं और जिस तरह से मतलब अभद्र तरीके से भारत माता के विषय पर बात करते हैं। आपने खुद वो वीडियो देखा है। और अंततः ये आपने ये भी देखा होगा, पूंजीपति मित्रों, प्लीज डिस्टर्ब मत करिए। वन बाय वन मौका दूंगा आपको, वन बाय वन। और आज अगर कांग्रेस की प्रवक्ता आपके शो पर, अगर कांग्रेस की प्रवक्ता आपके शो पर बस ये समझा सके कि कैसे जब आप पेट्रोल लेते हैं तो उसका 50% जो है पैसा अदानी को जाता है, तो मैं मान लूंगा कि राहुल गांधी वाकई मूर्खों के सरदार नहीं है। आप वो वीडियो प्ले कर सकते हैं कि वो कह रहे हैं, वो कल का वीडियो है कि आप पेट्रोल लीजिए, 50% जो पैसा है वो अदानी के पास जाता है। तो ऐसी बातें करने वाले को हम क्या कह सकते हैं? देखिए, अब शकुन जो है वही व्यक्ति, माननीय प्रधानमंत्री जो इस वक्त विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है, उनके विषय पर केवल वही व्यक्ति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकता है जो या तो चाइना की दलाली कर रहा हो या जो आतंकवाद का समर्थन कर रहा हो। नहीं, प्लीज इस तरह के शब्द और दलाली नहीं। मुझे पता है स्तर बहुत गिर गया डिबेट का हर तरफ से, लेकिन दलाली जैसे शब्द नहीं। तो इस तरह के शब्द, देखिए, पनौती इतना नॉर्मलाइज नहीं आपको भी करना चाहिए मानक जी। पनौती जो है, आज आप गांव देहात में जाए तो इसको जो है बहुत गलत तरीके से देखा जाता है। और किसी भी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का शब्द का प्रयोग करना वो बहुत ही जो है एक मैं बिल्कुल सहमत हूं तुहिन आपसे। तुहिन, मैं सहमत हूं। मैं पनौती को जस्टिफाई बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं तो मानता हूं प्रधानमंत्री के लिए इस शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि विपक्ष के नेता के लिए मूर्खों का सरदार भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तुहिन, मान लीजिए ना, आप भी मान लीजिए। लेट्स एग्री ऑन इट। उनको ज्ञानी भी तो हम नहीं कह सकते। मत कहिए ज्ञानी। क्या कहें? अगर ज्ञानी मत कहिए। 4 मैंने आपको इंसिडेंट्स गिनाए हैं, 4 मैंने आपको इंसिडेंट्स गिनाए ना। आपको पेट्रोल जब आप लेते हैं पेट्रोल तो 50% कैसे जाता है, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। ओके, अलका लांबा क्विक रिस्पांस, उसके बाद सुनील साजन और मलूक नागर के पास जाऊंगा। व्यक्ति अलका बोलिए। देखिए, आज ये सच्चाई है, ये नहीं देश के एयरपोर्ट हो, देश के बंदरगाह हो, देश की माइंस हो, देश की संपत्तियां हो, वो पूंजीपति मित्र अडानी के ऊपर गिरवी रख दी है। ये तो पूरा देश जानता है। गुजरात का मुद्रा पोर्ट किसका है? अडानी का है। नशा उतर रहा है। देश के युवाओं को 2 करोड़ साल की नौकरियों का वायदा था और आज नशे में देश के युवा को डुबो दिया है। और अब जब इनके ऊपर बनती है तो अमित शाह जी चाहते हैं हम अफीम जला रहे हैं। अरे एक एफआईआर भी अडानी के खिलाफ, उस पोर्ट के खिलाफ जहां अफीम और चरस और नशा उतर रहा है, आप बचाने का काम कर रहे हैं। आप कहते हैं अडानी के पास कुछ नहीं जा रहा। अरे विश्व का 1 नंबर का पहुंच गया था आपका अडानी, विश्व के सबसे अमीर लोगों में कैसे पहुंच गया? कितने करोड़ों का कर्ज, लाखों का करोड़ों का कर्ज आपने दिया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ना आती तो आपका अडानी पूंजीपति मित्र औंधे मुंह आकर गिरता नहीं।
और जिससे LIC को 70,000 करोड़ का नुकसान हुआ, SBI को नुकसान हुआ। तुहिन सिन्हा क्विक रिस्पांस, उसके बाद मलूक नागर और सुनील साजन। तुहिन सिन्हा जल्दी से। मानक जी, अगर अदानी को सबसे बड़े दो बिजनेस पिछले 2 सालों में मिले हैं तो वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान की कांग्रेस सरकारों से मिले हैं। अदानी से इनको सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो उनका पोर्ट का बिजनेस का एक्सपेंशन हो रहा है, वो भले हाइफा पोर्ट जो इजराइल में ले रहे हैं या वो श्रीलंका के पोर्ट ले रहे हैं, वो चाइना के विस्तारवादी मंशा पर एक तरह से रोक लगा रहे हैं, जो कांग्रेस को नहीं शोभा, कांग्रेस को जो भा नहीं रहा है। कांग्रेस का चाइना के प्रति क्या प्यार है, क्या उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, वो कांग्रेस ही बता सकती है। इसका मूल कारण यही है अदानी के प्रति जो इनकी नफरत है। ऑल राइट, मलूक नागर और सुनील साजन। और देखिए, मलूक नागर और सुनील साजन दोनों जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अलका लांबा नहीं है या फिर तुहिन सिन्हा नहीं है, लेकिन वो वाकई जमीन पर उतरकर चुनाव में भी और उसके अलावा भी काम करते हैं। This video is sponsored by WeGuard.